नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? तो धन्वंतरी जाने जाते थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। यहाँ पे लोथल नहीं होगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? तो अब्दुल हसन, मंसूर और बिशन दास भी थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली नदी का। तो पुर्तगाली। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिट्टन ने। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ई.ओ. हुम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो जालियांवाला हत्याकांड में त्याग दिया था। इनको 1915 से में मिला था नाइटहुड की उपाधि, जॉर्ज बी ने दिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, ये सब शामिल थे। और ये काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो चित्तरंजन दास ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, जिन्होंने 1940 में पवनार से शुरुआत की थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सर्राफ ने। और ये नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो साबरमती से शुरू होकर दांडी में समाप्त हुआ था। और टोटल 78 सदस्य थे और ये कुल दूरी तय की गई थी 241 मील, और किलोमीटर पूछे तो 390 किलोमीटर। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। और ये अंबारी आंदोलन क्या था? तो ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसमें जमींदारों के शोषण से संबंधित था, जो ज़्यादा कर वसूलते थे। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो ऑस्टियोलॉजी। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में। इसी में लाल लाल रक्त का भी होता है, सभी जितना भी रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड समथिंग कुछ है। विकृति का मात्रक क्या है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है, और ये समानांतर क्रम में चलती है। और वहीं बात करें प्रकाश की, तो ये अनुप्रस्थ होती है और वो लंबवत गमन करती है। अब प्रकाश है जो निर्वात में ही चल सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
तो आप 50 डिग्री का मान ये फार्मूले पर लगा करके F माइनस 32/180 बराबर C माइनस 0/100 पे यहाँ पे C का मान दे देंगे तो F का मान निकल जाएगा कैलकुलेट करके। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो आवृत्ति को। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। पानी का पीएच मान क्या है? तो 7 है, क्योंकि ये उदासीन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। और वहीं बात करें चीनी का तो C12H12O11। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसको हिंदी में सहजीवी कहते हैं। वह जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उसको आवास कहते हैं, हैबिटेट। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी। किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो उत्तरी कोयल नदी पे मंडल बांध परियोजना है, ऐसा याद रखना है। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रांस की। ये करेंट अफेयर है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? असंसियन है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में है। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन है? एक करेंट अफेयर है। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? करेंट अफेयर। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया? आंध्र प्रदेश से। करेंट अफेयर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने 1905 में किए थे। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी को। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और तथा चित्तरंजन दास ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से। साबरमती आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना है, 99 किलोमीटर है। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो चिली है। किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है।
कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। गंगा नदी घाटी का भाग कौन से उपनदी है? तो उत्तरी कोयल। कोट्टा जनजाति तमिलनाडु की है। गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। किन्नौर जनजाति पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बंध है। पटवारी क्या होता है? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को पटवारी कहते हैं। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीपैट का संस्करण क्या है? तो M3। ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये भाग 9 में आता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना काल के दौरान हुई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन है? तो रैयतवाड़ी प्रथा थी, जिसे थॉमस मुनरो ने मद्रास से शुरू किया था। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। भारत में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो GDP से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है? तो 3000 प्रति माह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।